बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कॉल सेंटर की सिमुलेशन के बारे में पढ़ा था और हमने इस सिमुलेशन को रन किया था और हमारा सिस्टम जो है वो 600 मिनट्स के लिए हमने इसको रन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉल सेंटर की सिमुलेशन के अंदर फर्दर इन्हांसमेंट करेंगे अपने सिस्टम की और ये हमारे आज के लेक्चर का 2D मॉडल है जिसके थ्रू हम डिफरेंट सेट रिसोर्सेज को यूज करेंगे, डिफरेंट टर्मिनेटेड कंडीशन जो है उसको चेंज करेंगे और मोर ओवर हम कोस्टिंग के पैरामीटर्स को भी ऐड करने के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि हमारी कौन सी रिसोर्स किस टाइम पे आइडल है, किस टाइम पे बिजी है, किस टाइम पे वो इनएक्टिव है। लाइक जब आप यहाँ पे चेक करते हैं तो आपकी रिसोर्स सम टाइम इनएक्टिव भी आपको यहाँ पे स्टेटस शो करवाएगी। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूँ तो ये देखें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से इन्हांस कॉल सेंटर के सिस्टम का मॉडल जो है उसको स्टडी करना है। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और आप सब अपना जो बेसिक 5-1 मॉडल हमने बनाया था उसी को ओपन करेंगे और हम इसी के अंदर चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे वन बाय वन। लेकिन चेंजेस परफॉर्म करने से पहले मैं आपको आज के इस मॉडल की इन्हांसमेंट के बारे में बता दूं कि आज हम इसके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड मॉडल लाइक नॉन स्टेशनरी पॉइजन प्रोसेस को ऐड करने के बारे में पहले तो सीखेंगे कि हमारा जो अराइवल रेट है या मीन इंटर अराइवल टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। लाइक स्टेप फंक्शन जो है पीस वाइज कांस्टेंट रेट होगा। लाइक स्टेप फंक्शन जो है इसको हम यूज करेंगे जैसा कि आपको इस टेबल के अंदर शो हो रहा है कि मेरी जो कॉल सिस्टम में आएंगी 8 से 8:30 AM तक वो 20 रेट है, मतलब पर और कॉल्स के आने का जो रेट है एक हाफ एन आवर के लिए वो मतलब जो रेट होगा वो आपका घंटे में ही होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम हमें हाफ एन आवर्स का गिवन है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि अरीना के अंदर हम अराइवल रेट पर और ही ऐड करेंगे। तो ये 20 है। नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए 35 रेट है एंड सो ऑन अप टू 6 PM। तो 8 से 6 PM तक डिफरेंट हाफ आवर्स के रेट्स जो है वो हमें गिवन है। तो हम इसको देखेंगे कि हम नॉन स्टेशनरी प्रोसेस को किस तरह से अपने बेसिक कॉल सेंटर के मॉडल में ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास जो सेल स्टाफ है वो वेरीज करेगा ओवर द डे। तो हम सेल स्टाफ को रिसोर्स स्केड्यूल के थ्रू डील करेंगे जो कि हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। देन हमारे पास जो टेक सपोर्ट का स्टाफ है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो वेरी कर रही है ओवर द डे। लाइक जो मेरे पास चैरिटी है इसका जो अवेलेबिलिटी है फर्स्ट 7 हाफ एन आवर के लिए है, देन 30 मिनट्स की ब्रेक है और देन अगेन 17 अप टू 17 तक हाफ एन आवर तक इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। देन 18 से 22 तक ये डिसेबल या इनएक्टिव रहेगी रिसोर्स। और ये जो रिसोर्स है ये प्रोडक्ट 1 को डील करेगी। सेम नोहा एंड नोहा जो है वो भी प्रोडक्ट 1 को डील करेगी अप टू मोली आना सैमी जो है सब प्रोडक्ट 1 को डील करेंगे। देन टेरनी एडन एमा प्रोडक्ट 2 को डील करेंगे और शैली जैनी और क्रिस्टी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट 3 को डील करेंगे। इसी तरह से जो हमारी मोली एना और सैमी है ये रिसोर्सेज अदर प्रोडक्ट को भी डील कर सकती है। मतलब अगर कोई कॉल प्रोडक्ट 2 टाइप की आती है या प्रोडक्ट 3 टाइप की आती है तो एना जो है वो इन 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट को डील करेगी। और इसी तरह से इनका टाइम पीरियड जो है 30 मिनट के हिसाब से इनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँ, ये शैली और जैनी नहीं, यहाँ पे हम माया और एना जो है इसको अपने मॉडल के अंदर यूज करेंगे। तो इन रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज का नेम है, इसका ऐसा कोई फर्क जो है वो सिस्टम पे नहीं पड़ेगा। आप जो भी नेम डिफाइन करना चाहेंगे अपने रिसोर्स का वो कर सकते हैं। देन थर्ड जो पार्ट है इस इन्हांस कॉल सेंटर के सिस्टम की चेंजेस के अंदर वो ये है कि 4% जो कॉल्स हैं वो आपकी
ऑफलाइन बैक ऑफिस रिसर्च के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं जो आपकी कॉल एक्सेप्ट नहीं की जाती, और देन उनको अगेन कॉल बैक की जाएगी उन कस्टमर को, और उसका जो हमारे पास टाइम है वो एसपो 60 मिनट्स है। और सेम टच स्पॉट का पर्सन जिसके थ्रू वो आंसर जाएगा वो वही होगा जिससे वो कॉल मिस हुई थी। तो ये एक कम्प्लेक्सिटी जो है फर्दर इस मॉडल के अंदर हमने एड ऑन की है। और जो ट्रंक लाइन है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास वो ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कॉल। तो अब हम वन बाय वन रिसोर्सिस को, सेल्स रिसोर्सिस को और उसके बाद टेक रिसोर्सिस को डिफाइन करते हैं, फिर सेट मॉड्यूल के थ्रू उनकी असाइनमेंट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को, और हम वन बाय वन अपने डाटा सेट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक प्रोसेस पे जाएं, और बेसिक प्रोसेस में आपने रिसोर्स पे क्लिक करना है। रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा अप मूव कर लेता हूँ। जो सेल्स है इनकी कैपेसिटी मॉडल 5-1 में फिक्स कैपेसिटी थी, इसको हम बेस ऑन स्केड्यूल में चेंज कर दें। बेस ऑन स्केड्यूल में चेंज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें येलो कलर से बॉक्स इंडिकेट हो गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मुझे स्केड्यूल का नेम जो है वो डिफाइंड करना है। तो स्केड्यूल नेम की डेफिनेशन के लिए मैं यहाँ पे जो नेम यूज करूँगा दैट इज सेल्स स्केड्यूल। यहाँ पे मेरे पास स्केड्यूल का नेम आ गया दैट इज सेल्स स्केड्यूल। तो थोड़ा सा राइट साइड मूव करते हैं, ये मेरे पास नेम आ गया सेल्स का स्केड्यूल नेम का। अब हम मूव करेंगे अपनी स्केड्यूल की स्प्रेडशीट पे, और यहाँ पे आपको स्केड्यूल जो आपने सेल्स स्केड्यूल डिफाइन किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है विद टाइप ऑफ कैपेसिटी, और यहाँ पे टाइम यूनिट जो है वो आवर्स में है, जबकि हमें जो डाटा सेट गिवन है वो हाफ एन आवर्स का है सेल्स स्टाफ का, जो कि आपको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल, मतलब एक कैपेसिटी होगी फॉर 60 मिनट्स मीन 1 आवर, जो आपका 30 मिनट्स का टाइम हो रहा है तो 2, मतलब ये एक बार 30 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 60 मिनट्स के लिए कैपेसिटी 1 रहेगी। देन आपकी कैपेसिटी 3 हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 60 मिनट्स। देन आपकी कैपेसिटी 4 हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 90 मिनट्स। देन आपकी कैपेसिटी 5 हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 60 मिनट्स। देन आपकी कैपेसिटी 6 हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 50 मिनट, सॉरी 60 मिनट्स। देन आपकी कैपेसिटी 5 हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 90 मिनट्स एंड सो ऑन। यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट टाइम के साथ हमें गिवन है। तो अब हम इस डाटा सेट को ऐड करेंगे अपने अरीना के मॉडल के अंदर। इन दैट केस यहाँ पे पहले हम टाइम यूनिट्स को चेंज कर लेते हैं दैट इज हाफ एन आवर, और देन आप डाटा को टू वे से ऐड कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से जब आप इस ड्यूरेशन के रो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेल्स स्केड्यूल की जो ग्राफ की विंडो है ये ऑन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इस स्केड्यूल की विंडो के अंदर भी इन ड्यूरेशंस को ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट विद दिस सेल्स स्केड्यूल ग्राफिकल विंडो, और यहाँ से हम ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू 6 डिफाइन कर लेते हैं और रेंज 30। ओके, इसको अप्लाई करेंगे और ये मेरे पास कैपेसिटी जो है यहाँ पे शो हो जाएगी, सो डैट मैं प्रॉपरली अपनी रिसोर्सेज को ऐड ऑन कर सकूँ। तो फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, तो फर्स्ट 60 मिनट्स के लिए मेरे पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो 1 थी। देन मेरे पास रिसोर्स 3 है फॉर नेक्स्ट, और देन मेरे पास 4 है फॉर 90 मिनट्स। देन मेरे पास रिसोर्स कैपेसिटी 5 है फॉर 60 मिनट्स। देन मेरे पास रिसोर्स कैपेसिटी 6 है फॉर अगेन 60 मिनट्स। देन मेरे पास रिसोर्स कैपेसिटी 5 है फॉर 90 मिनट्स। देन मेरे पास रिसोर्स कैपेसिटी अगेन 6 है फॉर 90 मिनट्स। देन मेरे पास रिसोर्स कैपेसिटी 5 है फॉर 30 मिनट्स, एंड देन मेरे पास रिसोर्स कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है फॉर 60 मिनट्स एंड 2 फॉर अगेन 60 मिनट्स। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं दैट इज
3 for 60 minutes and 2 for 60 minutes। तो ये हमने बिल्कुल एज इट इज सेल्स स्केड्यूल का जो ग्राफ है वो यहाँ पे हमने डिपिक्ट कर दिया है। यहाँ पे प्रॉपर हमने रिसोर्सेज की स्केड्यूल्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। देन आप इस ओके के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे 10 रोज जो है वो ऐड हो जाएंगी। मोर ओवर आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए इस पॉइंट पे डबल क्लिक करें और आपके पास ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें 1 4 2। लेट्स क्रॉस चेक इट अगेन। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन पे और ये देखें 1 रिसोर्स कैपेसिटी है फॉर 60 मिनट्स के लिए। ये देखें कैपेसिटी की वैल्यू 1 है और ड्यूरेशन 2, क्योंकि हाफ एन आवर की हमने जो है इंटरवल डिफाइन किया है। सॉरी। ओके, नेक्स्ट मेरे पास 3 फॉर 2 हाफ एन आवर एंड सो ऑन। मेरे पास 4 5 6 5 देन अगेन 6 देन अगेन 5 और देन 3 और 2। यहाँ पे देखें 3 और 2, तो ये टोटल जो कैपेसिटी हमारी सेल्स स्टाफ की थी वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गई और हमने उसको सक्सेसफुली ऐड कर दिया है अपने कॉल सेंटर के मॉडल के अंदर। ओके, अब मैं इस ओके के बटन पे क्लिक करूंगा और मेरे पास यहाँ पे सेल्स स्केड्यूल की रिसोर्सेज जो है वो ऐड हो जाएंगी। अब वेरी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टास्क जो था वो क्या था कि अब हमने यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो ऐड करनी है और रिसोर्सेज ऐड करने के लिए हम रिसोर्स के पैनल पे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास टेक 1 टेक 2 और टेक 3 के नेम से रिसोर्सेज थी जो कि इस मॉडल के अंदर यूज हो रही थी इस प्रोसेस के मॉड्यूल में। अब हमारी रिसोर्सेज की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है, मीन 11 रिसोर्सेज आ रही है सिस्टम में। तो अब हम यहाँ पे रिसोर्सेज जो है उनको ऐड ऑन करेंगे वन बाय वन। तो अब हम रिसोर्स के पैनल पे आ चुके हैं और वन बाय वन हमने रिसोर्सेज को ऐड करना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट रिसोर्स ऐड करता हूँ, दैट इज चैरिटी। और इसकी टाइप होगी बेस्ड ऑन स्केड्यूल और इसका नेम होगा चैरिटी स्केड्यूल। और इसका स्केड्यूल रूल जो है वो हमारे पास इग्नोर है और इसका जो बिजी और है हमारे पास वो 18 है और आइडल और की कॉस्ट की वैल्यू भी 18 है जो कि हमें गिवन थी मॉडल में। तो ये जो कॉस्टिंग की वैल्यूज हैं और ये जो स्केड्यूल रूल्स हैं ये हमें केस के अंदर गिवन है। और ये हमारी पहली एक चैरिटी की रिसोर्स जो है हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव करते हैं ताकि हम इजीली यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं उनको ऐड कर सकें। तो मैं अगेन डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे चैरिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस कि मेरी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो सब इसी प्रोसेस के साथ कंटिन्यू रहेंगी। तो नेक्स्ट मेरे पास जो रिसोर्स है दैट इज नोहा और इसका स्केड्यूल का नेम जो है मेरे पास हो जाएगा नोहा स्केड्यूल। इग्नोर टाइप ऑफ रूल है, इसकी कॉस्ट भी 18 है। देन मेरे पास है रिसोर्स मॉली और इसका स्केड्यूल का नेम है मेरे पास मॉली और इसकी कॉस्ट जो है मेरे पास वो 20 है। डिपेंडिंग अपॉन के इसकी जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये हमें इस मैट्रिक्स में गिवन है। मॉली की प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 3 के जो टोल्स हैं उन दोनों को उसने डील करना है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। ओके, तो हमने मॉली को ऐड कर दिया। देन हमारे पास जो नेक्स्ट रिसोर्स है दैट इज एना और इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास 22 गिवन है।
नेक्स्ट जो हमारे पास रिसोर्स है दैट इज सेमी, और ये आ गया सेमी स्केड्यूल, और इसकी कॉस्ट की वैल्यू भी हमारे पास 22 एंड 22 है। नेक्स्ट मेरे पास जो रिसोर्स है दैट इज टियरनी, और मैं यहाँ पे टियरनी की रिसोर्स ऐड कर रहा हूँ और इसके स्केड्यूल का नेम भी टियरनी स्केड्यूल के नेम से डिफाइन करूंगा। ये आ गया टियरनी स्केड्यूल, और इसकी कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास 18 एंड 18 ही है फॉर बिजी और एंड आइडल और। सो लेट्स add an other resource that is addon, और इसकी कॉस्ट की वैल्यूज भी 18 एंड 18 ही हैं। addon के बाद हमने ऐड करनी है नेक्स्ट रिसोर्स, लेट्स add some more resources। ओके, सो addon के बाद है मेरे पास एमा, और again 18 and 18, then I have to add Maya, और नेक्स्ट दिस येलो कलर इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आपके पास दो सेम नेम आपने डिफाइन किए जो कि आप अरीना की लैंग्वेज में नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको एरर आएगा। सो दैट्स वाई हमें इसका नेम जो है वो चेंज करना है। मैंने इस वजह से किया ताकि रिमेनिंग जो फील्ड्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली वही सेट हो जाए जो बाकी सबके लिए हमने ऐड किए हैं जो हमें गिवन है। सो माया के बाद है हमारे पास एना, आयना स्केजुअल, और नेक्स्ट है मेरे पास क्रिस्टी। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो सब ऐड कर लिए, दैट इज चैरिटी, नोहा, मॉली, एना, सैमी, टियरनी, एडन, एमा, मोया, सॉरी माया, आयना एंड क्रिस्टी। और इन सब के लिए मैंने यहाँ पे स्केजुअल जो है, स्केजुअल नेम जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। इन सब के स्केजुअल रूल की टाइप हमारे पास इग्नोर है, और हर एक की कॉस्ट की वैल्यू 18 है एक्सेप्ट मॉली जिसकी 20 है, और एना एंड सैमी जिसकी कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास 22 एंड 22 है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा सेट जो है वो ऐड हो गया। नेक्स्ट हमने जो सेल्स थी, सेल्स के लिए भी ये सेल स्केजुअल ऐड कर दिया, और अब हमने सेल स्केजुअल की भी कॉस्ट ऐड करनी है, और ये हमारे गिवन है हमारे मॉडल में दैट इज 20 फॉर बोथ बिजी एंड आइडल। तो हमने यहाँ पे अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर दी है, और उनसे जो स्केजुअल के रूल्स हैं वो उनके स्केजुअल नेम डिफाइन कर दिए। अब जब आप स्केजुअल की शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हर एक रिसोर्स के अगेंस्ट जो स्केजुअल नेम आपने डिफाइन किए थे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं वन बाय वन जिस तरह से आपने ऐड किए थे। ओके, तो अब हमने जो स्केजुअल डिफाइन किए थे अब हमने यहाँ पे उनकी ड्यूरेशन जो है उनको ऐड करना है, बट दिस टाइम हम ड्यूरेशन को इस ग्राफिकल मेथड से ऐड नहीं करेंगे। क्यों? द रीज़न इज कि हमारे पास जो स्केजुअल गिवन है डिफरेंट रिसोर्सेज का वो हाफ एन आवर के लिए अवेलेबल है, और मोर ओवर हम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको इस मॉड्यूल पे जाके और स्केजुअल की जो विंडो है उसके थ्रू डाटा सेट को ऐड करेंगे। तो लाइक हमारी जो चैरिटी की रिसोर्स है वो 1 से 7 तक, मतलब 1 से 7 तक अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3.5 आवर्स तक वो अवेलेबल रहेगी। देन हाफ एन आवर के लिए ये इनएक्टिव हो जाएगी, रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगी। देन अगेन 1 2 3 4 5 4.5 आवर्स के लिए ये रिसोर्स अवेलेबल रहेगी,
और देन अगेन 1 to 2.5 आवर्स के लिए इनएक्टिव रहेगी। तो ये हर एक कॉलम जो है हाफ एन आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन 30 मिनट्स का टाइम पीरियड जो है यहाँ पे गिवन है। अब हम इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने इस रिसोर्स स्केड्यूल में, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले चैरिटी स्केड्यूल के साथ स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्केड्यूल की विंडो ओपन हो जाएगी। देन मुझे टाइम यूनिट जो है वो हाफ एन आवर्स में कन्वर्ट करनी है डेफिनेटली। ऐड पे क्लिक करूँगा और वैल्यू मीन द कैपेसिटी वो मेरी 1 ही है, इसमें कैपेसिटी इसकी 1 ही रहेगी, लेकिन ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है, तो वो फर्स्ट 7 हाफ एन आवर के लिए अवेलेबल है। तो हम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे 7 ऐड करके ओके कर देंगे। देन अगेन ऐड पे क्लिक करेंगे और इसकी कैपेसिटी 0 होगी फॉर नेक्स्ट 1 हाफ एन आवर, इसलिए हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैपेसिटी 1 रहेगी फॉर नेक्स्ट 9 हाफ एन आवर, और देन हमारी कैपेसिटी 0 होगी फॉर नेक्स्ट 5 हाफ एन आवर। हाउ वी डू दैट एक्चुअली, ये देखें, फर्स्ट 1 से 7 तक के लिए, मतलब 7 हाफ एन आवर के लिए इसकी कैपेसिटी 1 रहेगी। देन 1 हाफ एन आवर के लिए इसकी कैपेसिटी 0 हो जाएगी। देन 2, 4, 6, 8 एंड 9, तो नेक्स्ट 9 हाफ एन आवर के लिए इसकी कैपेसिटी 1 हो जाएगी। और देन नेक्स्ट 2, 4, 5 हाफ एन आवर के लिए इसकी कैपेसिटी 0 हो जाएगी। सेम प्रोसीजर अब हम रिपीट करेंगे रेस्ट ऑफ द रिसोर्सिस को ऐड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल इस पे ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपके पास 4 रोज जो है वो ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमने जो सेकंड हमारी रिसोर्स थी नोहा, इसके लिए करना है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम यूनिट सब हाफ एन आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। मैंने यहाँ पे सारी रिसोर्सेज के जो टाइम यूनिट्स हैं वो हाफ एन आवर के लिए कन्वर्ट कर दी हैं और मैं इस मॉडल को सेव कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मेरे ये कन्वर्ट हो चुके हैं, अब हम इस 2 नंबर का जो कॉलम है चैरिटी का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमने नोहा डेली करना है, जो रो 3 है, सॉरी इट्स नॉट अ कॉलम, इट्स रो नंबर 2। तो मैं इस 3 रो पे क्लिक करूंगा, मेरी नोहा का स्केड्यूल ओपन होगा। ऐड पे क्लिक करेंगे और हम 1 बाय 1 अब यहाँ पे इसको ऐड ऑन करेंगे, लाइक 0 फॉर फर्स्ट 5 आवर्स, देन कैपेसिटी 1 फॉर नेक्स्ट 6 हाफ एन आवर, देन इट्स कैपेसिटी 0 फॉर फर्स्ट मतलब 1 half an hour, then its capacity is again 1 for next 10 half an hour। तो ये हमारे पास इसकी जो रिसोर्सेज और उसकी ड्यूरेशन है वो यहाँ पे ऐड हो रही। ओके पे क्लिक किया, देन हम नेक्स्ट रिसोर्स के लिए यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे फॉर मॉली, और मॉली के लिए हमारी फर्स्ट 2 हाफ एन आवर के लिए 0 कैपेसिटी है, देन 1 capacity for next 6 half an hour, then 0 capacity for 1 half an hour, then 1 capacity for next 10 half an hour, then 0 capacity for next 3 half an hour। नेक्स्ट रिसोर्स है हमारे पास एमा, और एमा के लिए हमारे, सॉरी इट्स एना नॉट एमा, इसकी ड्यूरेशन है 0 capacity for 4 half an hour, then 1 for next 5 half an hour, then 0 for next 1 half an hour, then 1 for next 11 half an hour, then 0 for 1 half an hour। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स सेमी, और सेमी के लिए हमारे पास स्केड्यूल इस तरह से है कि इसकी कैपेसिटी 0 होगी फॉर नेक्स्ट 3 हाफ एन आवर, देन इसकी कैपेसिटी 1 है फॉर नेक्स्ट 7 हाफ एन आवर। डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट मी, मैं वैल्यूज को ठीक ऐड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट इसकी कैपेसिटी 0 होगी फॉर नेक्स्ट 1 हाफ एन आवर, देन इसकी कैपेसिटी 1 होगी फॉर नेक्स्ट 9 हाफ एन आवर, देन इसकी कैपेसिटी 0 होगी फॉर नेक्स्ट 2 हाफ एन आवर। तो लेट्स क्रॉस चेक इट। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास सेमी के लिए फर्स्ट 3 हाफ एन आवर के लिए 0 कैपेसिटी है,
देन मेरे पास सेमी थी 2 4 6 7 7 हाफ एन आवर के लिए 1 कैपेसिटी है, देन 0 फॉर द 1 हाफ एन आवर, देन 9 2 4 6 8 9 9 half an hour till 1 capacity and then 0 for the next 2 half an hour. Okay, now let's move further. नेक्स्ट रिसोर्स है हमारी टियरनी, और टियरनी के लिए हमारा डाटा सेट जो है इस तरह से है 1 for 7 half an hour, 0 for 1 half an hour, 1 for next 9 half an hour, then 0 for next 5 half an hour, and click OK. Next resource is Eden, and its capacity is 0 for next 5 half an hour, then its capacity is 1 for next 4 half an hour, then its capacity is 0 for 1 half an hour, then its capacity is 1 for next 12 half an hour. नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स है एमा, और एमा की अवेलेबिलिटी इस तरह से है कि 0 फॉर नेक्स्ट 3 हाफ एन आवर, 1 फॉर नेक्स्ट 5 हाफ एन आवर, 0 फॉर नेक्स्ट 1 हाफ एन आवर, and 1 for next 11 half an hour, and it's 0 for next 2 half an hour. So 3 5 1 11 2. Okay. नेक्स्ट हमारी रिसोर्स है माया, और माया की अवेलेबिलिटी इस तरह से है 1 फॉर द नेक्स्ट 7 हाफ एन आवर, 0 फॉर 1 हाफ एन आवर, 1 for next 9 half an hour, and 0 for next 5 half an hour, and then click OK. Okay, next हमारे पास रिसोर्स है आयना, and its capacity is 0 for next 5 half an hour, capacity is 1 for next 4 half an hour, capacity is 0 for next 1 half an hour, its capacity is 1 for next 12 half an hour. And the last one is Christie, and its capacity is 0 for next 3 half an hour, then its capacity is 1 for next 5 half an hour, then its capacity is 0 for next 1 half an hour, then its capacity is 1 for next 11 half an hour, and finally its capacity is 0 for next 2 half an hour. So in this way we can add the scale schedule और अदर रिसोर्सेज schedule, जो भी आपने नेम रिसोर्सेज के डिफाइन किए थे, और हमने उनकी जो ड्यूरेशन है, जो उनकी अवेलेबिलिटी है, डिफरेंट टाइम की जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट रिसोर्सेज की, वो हमने इस तरह से ऐड कर दी। और अब आपके पास ये फाइनल टेबल जो स्केड्यूल का है स्प्रेडशीट का, वो कुछ इस तरह से शो होगा, लाइक 10 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 एंड 5। ओके, तो हमने रिसोर्सेज ऐड कर ली, सेल के अगेंस्ट जो सेल स्केड्यूल था वो डिफाइन कर दिया, रिसोर्सेज का स्केड्यूल जो है वो डिफाइन कर दिया, और उसकी ड्यूरेशन की वैल्यूज ऐड ऑन कर दी। अब हम अराइवल प्रोसेस का जो हमें डाटा सेट गिवन था उसको डिफाइन करेंगे। इन दैट केस हमें यहाँ पे पहले स्केड्यूल के अंदर एक फर्दर रो ऐड करनी पड़ेगी, और इसको मैं यहाँ पे नेम जो है स्केड्यूल का डिफाइन करूंगा, दैट इज अराइवल स्केड्यूल। अब मैंने यहाँ पे एक अराइवल स्केड्यूल जो है वो ऐड ऑन किया है, लेकिन अब इसकी टाइप जो है वो अराइवल होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने इस डाटा सेट को ऐड करना है, जो कि आपको यहाँ पे इस टेबल में शो हो रहा है अराइवल स्केड्यूल का। अब डिफरेंट हाफ एन आवर के लिए डिफरेंट रेट गिवन है, अब हमने इस रेट की वैल्यूज को ऐड ऑन करना है अपने मॉडल के अंदर। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक अराइवल स्केड्यूल के नेम से एक स्केड्यूल डिफाइन किया है जिसकी टाइप अराइवल है, और इसका टाइम यूनिट भी हमारे पास हाफ एन आवर्स के लिए है। देन हम अगेन इस पे डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास स्केड्यूल की विंडो ओपन हो जाएगी, और अब यहाँ पे ड्यूरेशंस जो है 1 बाय 1 ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहली है वैल्यू मीन अराइवल रेट, जो कि हमें टेबल में गिवन है, दैट इज 20। जी, जो फर्स्ट ड्यूरेशन है हमारे पास टेबल में, उसके लिए हमारी वैल्यू
20 है। लाइक यहाँ से आप देखें फर्स्ट जो ड्यूरेशन है इसमें रेट की वैल्यू हमारे पास 20 जो है वो गिवन है। तो वन बाय वन हम इन रेट की वैल्यूज को ऐड करेंगे अपने इस मॉडल में। तो ये ओके हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास जो अराइवल की वैल्यू है दैट इज 35 फॉर वन ड्यूरेशन। देन हमारे पास वैल्यू है अराइवल की 45 फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। देन हमारे पास वैल्यू है 50 फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर। देन हमारे पास वैल्यू है 70 फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर। देन हमारे पास वैल्यू है 75 फॉर नेक्स्ट टू हाफ एन आवर। मतलब कि हमारे टेबल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे टू अराइवल रेट है 75, मतलब वन हाफ एन आवर एंड वन हाफ एन आवर। तो टोटल टू हाफ एन आवर के लिए हमारे रेट की वैल्यू क्योंकि सेम रह रही है, कांस्टेंट है, दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से ऐड किया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 90 फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर। देन वैल्यू इज 95 फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर। देन next value is 105 for next half an hour. Then its value is 110 for next half an hour. Then its value is 95 for next half an hour. Then its rate value is changes to 105 for next half an hour. Then its value is changes to 90 for next half an hour. Next its value is 85 for next half an hour. Next its value is 90 for next half an hour. Then its value is 70. Then its value is 65 for next half an hour. Then its value is 45 for next half an hour. And finally its value is 30 for next half an hour. ओके दिया और यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो ऐड हो जाएंगे। जस्ट क्रॉस चेक इट। 20, 35, 45, 50, 70 और 75, देन 75 फॉर द टू हाफ एन आवर्स और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 90, 95, 105, 110, 95, 105, 90, 85 and the next one is 90, 70, 65, 45 एंड 30। तो ये हमारे पास जो अराइवल्स हैं टॉस के में ऐड हो चुके हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक और अराइवल जो है वो ऐड करना है जो कि इस सिस्टम की टर्मिनेशन के लिए हमने ऐड करना है। दैट वन इज द जीरो वैल्यू एंड इट्स ड्यूरेशन इज इनफाइनाइट। इन्फिनिटी ड्यूरेशन के लिए हमारी नेक्स्ट जो कॉल्स हैं वो जीरो हो जाएंगी। जैसे हमने मॉडल वन में था कि 6 PM के बाद या 600 मिनट्स के बाद कोई भी एंटिटी सिस्टम में एंटर नहीं होगी। उस चीज को अब हमने क्योंकि नॉन स्टेशनरी अराइवल रेट है तो हमने अब ऐड तो करना है अपने सिस्टम में। दैट्स वाई हम यहाँ पे अराइवल रेट की वैल्यू जीरो डिफाइन कर रहे हैं नेक्स्ट इनफाइनाइट टाइम लिमिट के लिए। तो इन टाइम्स के बाद कोई भी कॉल अब सिस्टम में एंटर नहीं होगी। जीरो इनफाइनाइट इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे ऐड करके इसको ओके कर देंगे और हमारे साथ अराइवल का जो स्केड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं जो चेंजेस की हैं वो हमने इस मॉडल के अंदर फ्लो चार्ट मॉड्यूल में ऐड करनी है अपने इस क्रिएट के मॉड्यूल में। तो यहाँ पे अब हम टाइप जो है वो रैंडम तो नहीं रहेगी, हमारी टाइप स्केड्यूल हो जाएगी और स्केड्यूल वो जो आपने अभी अपने स्केड्यूल स्प्रेडशीट पे डिफाइन किया था दैट इज अराइवल स्केड्यूल। देन एंटिटीज पर अराइवल के लिए अब हमें इन वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और मैक्सिमम अराइवल्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू ऐड होगी, इसको ओके कर दिया।
और इसके साथ ही हमारा ये अराइवल वाला केस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि ये हमारा टॉल्स पर अराइवल और मैक्सिमम टॉल्स पर अराइवल इनको सिस्टम में हमने यूज नहीं करना कहीं पे भी, तो इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड देन हमारा ये जो अराइवल कट ऑफ का मॉडल है इसकी भी अब हमें सिस्टम में नेसेसरी नीड जो है वो नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी टॉल जो है वो नॉन स्टेशनरी पॉइजन के थ्रू आ रही है और हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर दी है, दैट इज 0 फॉर इंफिनिटी, जो कि हमने इस स्केजुअल के अंदर इस रिसोर्स स्केजुअल की विंडो के अंदर अराइवल स्केजुअल में हमने यहाँ पे 20th जो रो ऐड की थी वो इसी चीज के लिए की थी। अब जो हमने रिसोर्सेज ऐड की हैं इनको हमने असाइन करना है अपने मॉडल के अंदर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मेरा जो 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स थे, जो प्रोडक्ट 1 है इसको डील करेगा चैरिटी, नोहा, मोली, एना, सेमी। प्रोडक्ट 2 टियरनी, एडन, एमा, एना, सेमी डील करेंगे। और प्रोडक्ट 3 डिटॉल जो है वो माया, एना, क्रिस्टी, मॉली, एना, सेमी डील करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेंबर का ऑर्डर आपने ये रखना है कि वो मेंबर जो मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्डर की टॉल्स को रिसीव कर सकते हैं उनको आपने एंड पे रखना है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो रिसोर्सेज होंगी वो मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर हैं, इसीलिए हम पहले उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इन मेंबर का एक इंडेक्स डिफाइन करें और इसी इंडेक्स की डेफिनेशन के साथ हमारे जो मॉड्यूल की सेटिंग है वो वहां से पिक की जाएगी इन मेंबर्स के थ्रू। ओके, सो लेट्स डू इट। तो इस पर्पज के लिए हम सेट पे जाएंगे और सेट पे जाके हम डबल रो आके ऐड करेंगे रो को। और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ नेम प्रोडक्ट 1। देन मैं प्रोडक्ट 2 यहाँ पे ऐड करता हूँ। लेट्स जस्ट चेंज इट टू प्रोडक्ट 2। और देन हम यहाँ पे प्रोडक्ट 3 ऐड करते हैं। तो ये 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे डील किए जाएंगे सिस्टम के अंदर, जो कि यहाँ पे इस प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। अब हमने इनका ऑर्डर जो है, प्रेफर्ड ऑर्डर जो है वो डिफाइन करना है 1 बाय 1। तो मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट 1 के लिए ऑर्डर ऐड करूंगा तो मेरे पास मेंबर की विंडो ओपन हो जाएगी। डबल क्लिक करें और रिसोर्स जो है ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास रिसोर्स है यहाँ पे चैरिटी। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स है नोहा। नेक्स्ट वन इज द मॉली। एंड नेक्स्ट वन इज द एना। एंड लास्ट वन इज द सैमी। तो ये हमारी 5 रिसोर्सेज जो हैं प्रोडक्ट 1 के लिए, उनका प्रेफर्ड ऑर्डर जो हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज चैरिटी, नोहा, मॉली, एना एंड सैमी। इसको क्लोज कर देंगे और ये हमारी रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड होगी। नेक्स्ट अब हमने प्रोडक्ट 2 के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। डबल क्लिक करेंगे और हमारी फर्स्ट रिसोर्स थी टियरनी। सेकंड वन इज एडन। थर्ड वन इज एमा। फोर्थ वन इज एना एंड द लास्ट वन इज सैमी। क्लोज इट। जैसे ही क्लोज किया यहाँ पे देखें 5 रोज एड ऑन हो गई। अब हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट 3 के लिए रिसोर्सेज को ऐड करना है और यहाँ पे हमारे पास जो प्रेफर्ड ऑर्डर है दैट इज फर्स्ट वन पे माया। सेकंड वन इज आयना। थर्ड वन इज क्रिस्टी। फोर्थ वन इज मॉली। फिफ्थ वन इज एना एंड द लास्ट वन इज अगेन सैमी। तो यहाँ पे हमारी रिसोर्सेज जो हैं उनका प्रेफर्ड ऑर्डर जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, दैट इज माया, एना, क्रिस्टी, मॉली, एना, सैमी। क्लोज इट। और ये हमारी सेट के अंदर 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमने
रिसोर्स की असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोसेस के मॉड्यूल पे जाएंगे और इस प्रोसेस के मॉड्यूल में जो हमने ये टेक 1 की रिसोर्स ऐड की थी इसको एडिट करेंगे। और अब हमारी रिसोर्स की टाइप जो है वो सेट टाइप ऑफ रिसोर्स है, जिसके अंदर हमारा सेट का नेम प्रोडक्ट 1 होगा। 21 मीन 80% जो है 80-20 जो है रिसोर्स की वो सीज करेगी एंटिटीज को। और यहाँ पे साइक्लिक जो सिलेक्शन रूल है, यहाँ पे हमने प्रेफर्ड ऑर्डर जो है वो डिफाइन करना है। और सेव एट्रीब्यूट जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं दैट इज टेट एजेंट इंडेक्स। तो जो टेट की टोल्स हैं उनके जो एजेंट है मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनका इंडेक्स जो वैल्यू हमने डिफाइन की है सेट के अंदर वो ऑटो यहाँ पे आ जाएंगी। इसको ओटे करेंगे और ये हमारे पास रिसोर्स जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और देन हम इसको अगेन ओके कर देंगे। अब हम प्रोसेस 2 पे जाएंगे और सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे फॉर प्रोडक्ट टाइप 2। अगेन चेंज टू सेट 2 और यहाँ से प्रेफर्ड ऑर्डर। और प्रेफर्ड ऑर्डर के अंदर हमारे पास टेक एजेंट इंडेक्स जो है वो ऐड हो जाएगा और इसको हम ओके कर देंगे एंड अगेन ओके। एंड देन जो थर्ड हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है इसको ऐड कर देते हैं सेट प्रोडक्ट 3 प्रेफर्ड ऑर्डर और टेक एजेंट इंडेक्स एंड देन सिंपली क्लिक ओके एंड अगेन क्लिक ओके। अब हमने जो रिसोर्सेज ऐड की थी डिफरेंट प्रोसेसिंग के लिए उनको पहले हमने रिसोर्सेज को डिफाइन किया, देन उनके स्केड्यूल्स डिफाइन किए, देन हमने सेट का मॉड्यूल यूज करते हुए 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर उनका प्रेफर्ड ऑर्डर डिफाइन किया। और यहाँ पे आप देखें एट्रीब्यूट के अंदर भी हमारे पास ये टेट एजेंट इंडेक्स का एट्रीब्यूट डिफाइन हो गया और देन हमने प्रोसेसेस के अंदर जाके उनको ऐड ऑन कर दिया। ओके तो यहाँ पे हमने रिसोर्सेज और सेट रिसोर्सेज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने जाना है एडवांस प्रोसेस पे और यहाँ से मुझे मूव करना है स्टैटिस्टिक्स की स्प्रेडशीट पे। और अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐड करनी है फॉर पीरियड। मेरे पास 10 पीरियड्स हैं कॉल के अवेलेबल जो कि हमें स्टार्ट में अराइवल रेट के पीरियड्स अवेलेबल थे। टोटल जो हमारे पास टाइम था वो 8 से 6 PM तक के लिए अवेलेबल था हाफ एन आवर के साथ। अब हम उनके लिए रिजेक्टेड टोल्स जो हर एक और के हिसाब से रिजेक्टेड टोल्स हैं उनको हमने अब मुहैया करना है जो कि ये रिटोर का मॉड्यूल रिजेक्टेड टोल को रिटोर कर रहा था। अब चूंकि टोल्स डिफरेंट अराइवल रेट से आ रही हैं तो हर एक के लिए फिर हमें डिफरेंट काउंटर जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले पीरियड 1 ऐड करता हूँ। ये मेरे पास पीरियड 1 ऐड हो गया जिसकी टाइप जो है वो मेरे पास काउंटर बेस होगी। और इस काउंटर का नेम जो हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज पीरियड 1 रिजेक्टेड कॉल्स और इसके साथ मैं यहाँ पे भी 0 लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक फर्स्ट पीरियड के लिए फर्स्ट और के लिए जो काउंटर की टाइप है उसका नेम हमने काउंटर का पीरियड 1 रिजेक्टेड कॉल्स के नेम से डिफाइन किया। और ये रेप्लिकेट इनिशियलाइज ऑप्शन के अंदर इसको रेप्लिकेट रहने देंगे। नेक्स्ट अब 1 बाय 1 हमने अपने 10th नेक्स्ट पीरियड के लिए इन काउंटर्स को ऐड करना है। तो मैं 1 बाय 1 इनको ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसकी कॉपी करूँगा यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इस 1 को 2 कर दूंगा। देन नेक्स्ट मुझे यहाँ पे पीरियड थर्ड ऐड करना है। सो आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन इट एंड कॉपी एंड पेस्ट इट, कॉपी एंड पेस्ट एंड एडिट पीरियड 4 5 6 7 8
9, 10। तो यहाँ पे मैंने 10th पीरियड के लिए अपने काउंटर्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब इनकी टाइप जो है हम यहाँ से टैली से काउंटर में कन्वर्ट कर देते हैं वन बाय वन। तो ये यहाँ पे मैंने हर एक पीरियड के लिए टाइप को काउंटर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अब मुझे काउंटर नेम जो है वो डिफाइन करने, सो आई एम अगेन कॉपी इट एंड देन पेस्ट, और यहाँ पे पीरियड 2 रिजेक्टेड कॉल आ गया। So let's repeat the same step for the rest of the counter, or you can say periods. So next one is 4, 5, 6, 7 counter, 8, 9, 10। तो ये 10 काउंटर जो है हमने रिजेक्टेड कॉल्स के नेम से डिफाइन कर दिए स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल में। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सेट के मॉड्यूल पे जाना है। अंडर द बेसिक प्रोसेस सेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब हम एक नेम जो है सेट का डिफाइन करेंगे, दैट इज रिजेक्टेड कॉल्स के नेम से, जिसकी टाइप अब हमारे पास काउंटर होगी, जो हम अभी स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल में डिफाइन करके आए हैं। और उसको अब हम यहाँ पे रो में वन बाय वन, जिस तरह हमने रिसोर्सिस को ऐड किया था, वन बाय वन हम उन काउंटर्स को ऐड करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऐड द 10th रो, और मैं अब यहाँ से वन बाय वन जो काउंटर है उनको ऐड कर लूँगा। सो पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। सो वन बाय वन हर पीरियड के लिए मैं इन कॉल्स को, इन काउंटर की वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पीरियड 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 10 काउंटर जो हमने ऐड किए थे अपने स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल में, उनको हमने यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड कर दिया अंडर द सेट स्प्रेडशीट मॉड्यूल, दैट इज द रिजेक्टेड कॉल्स के नेम से, और इसकी टाइप हमने काउंटर डिफाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं कंडीशंस को और उसके साथ साथ कुछ फर्दर अपने मॉडल के अंदर एडिटिंग करेंगे, और इसको इस मॉडल के अंदर अब हम इनकी डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट सेव इट। ओके, तो अब मुझे क्या करना है जी, मुझे सबसे पहले जो कंडीशन है, टर्मिनेटिंग कंडीशन है, वो चेंज करनी है। सेटअप पे जाएंगे, और मेरी ये टर्मिनेटेड कंडीशन थी प्रीवियसली मॉड्यूल जो मॉडल 5-1 था। अब हमारा टाइम तो 600 मिनट ही है, लेकिन अब हम यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस का वेरिएबल जो है वो यूज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे ट्रंक लाइन की कैपेसिटी के थ्रू इस मॉडल को स्टॉप करेंगे। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, एक्सप्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन या टर्मिनेटेड कोई भी एक्सप्रेशन बना रहे हो, तो एक्सप्रेशन बिल्डर को यूज करें, सो दैट के टाइपो एरर जो है वो एग्जिस्ट ना करे। देन आप बेसिक प्रोसेस पे जाएं, और यहाँ से आपने जाना है रिसोर्स यूजेज, और यहाँ से करंट नंबर बिजी, और यहाँ से आपने ट्रंक लाइन सेलेक्ट कर लेनी। अब ये क्या एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। तो जब हमारी ट्रंक लाइन की कैपेसिटी जो है, जो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तब हमारी ये जो सिमुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और टाइम लिमिट जो है वो हमारे पास 600 ही है। एंड एन आर इज रिप्रेजेंटिंग द करंट नंबर बीजी ऑफ द ट्रंक लाइन, जिसकी कैपेसिटी 26 थी, और डेफिनेटली वो 0 हो जाएगी जब वो 600 के बाद कोई कॉल सिस्टम में एंटर नहीं होगी।
और ट्रंक लाइन भी सारी की सारी ट्रॉल्स को जब सिस्टम से एग्जिट करवा देगा तो कोई भी ट्रॉल उसके लाइन पे नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो वैल्यू जीरो के बराबर होगी, तो देन हमारी सिमुलेशन जो है वो स्टॉप होगी। सो इसको ऐड करने के बाद आप अप्लाई करें और ओके पे क्लिक कर दें। अब हमने जो वर्क इन प्रोसेस का यहाँ से वेरिएबल डिफाइन किया था असाइनमेंट के मॉड्यूल में, जिसको हमने यूज किया था रन की कंडीशन के अंदर टर्मिनेट करने के लिए, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम वेरिएबल पे जाएंगे और ये जो वर्क इन प्रोसेस का वेरिएबल था इसको भी डिलीट कर देंगे। देन इस असाइनमेंट के मॉड्यूल को डिलीट किया और यहाँ पे हमने कनेक्शन बिल्ड कर दिया। देन अगेन यहाँ पे जो डिक्रीमेंट कर रहा था ट्रोल्स को, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वर्क इन प्रोसेस का वेरिएबल डिलीट कर दिया होगा। इसको भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे और इसके साथ भी हम यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड कर देंगे और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट का मॉड्यूल जो है वो डिलीट कर दिया। अब जो हमने रिजेक्टेड ट्रोल्स के लिए सेट डिफाइन किया था उसको हमने रिटोर्ड करना है यूजिंग द रिटोर्ड मॉड्यूल। तो हम यहाँ पे अब कंडीशन चेंज करेंगे और यहाँ पे अब हम रिटोर्ड रिजेक्टेड कॉल और टाइप हमारे पास काउंट ही रहेगी और काउंटर नेम हमारे पास डेफिनेटली रिजेक्टेड कॉल्स ही है, लेकिन यहाँ पे रिटोर्ड इनटू सेट पे क्लिक कर देंगे और ये सेट क्या कर रहा है, जो आपने इस सेट के अंदर उन काउंटर्स को डिफाइन किया था वो यहाँ पे शो करेगा। और अब यहाँ पे इस सेट इंडेक्स के अंदर एक्सप्रेशन बिल्डर से जाके हम एक्सप्रेशन बिल्ड करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे मैथ फंक्शन पे जाएंगे। देन हम यहाँ से ट्रंकेट फंक्शन पे जाएंगे जो क्या काम करता है जी, ट्रंकेट का फंक्शन बेसिकली आपकी डेसिमल वैल्यूज को टूवर्ड जीरो जो है वो कन्वर्ट करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बना रहे हैं, दैट इज AINT ट्रंकेट फंक्शन, और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी नाउ मीन डेट एंड टाइम पे जाएंगे, करंट सिमुलेशन टाइम दैट इज टी नाउ इज डिवाइडेड बाय 60, जब मिनट्स में चल रहे हैं। देन हमने यहाँ पे +1 जो है वो ऐड करना है। इस एक्सप्रेशन को मैं लेटर अभी एक्सप्लेन करता हूँ इन अ मिनट। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो बिल्ड हो गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी जो रिजेक्टेड कॉल्स आएंगी उनको वन बाय वन जो मैंने 10 पीरियड्स के काउंटर्स डिफाइन किए मुझे उनमें स्टोर करवाना है। तो टी नाउ जो सिमुलेशन का टाइम है उसको मैंने डिवाइड किया 60 से, मिनट्स में था, और हमने उसको आवर्स में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करके, तो टोल्स जो है वो हमारी सिमुलेशन मिनट्स में थी, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 और डिवाइडेड बाय 60 मिनट, 8 और में 60 मिनट से, तो डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी डेसिमल्स में होगी, तो उसको वो टूवर्ड्स जीरो कन्वर्ट करेगा और उसमें 1 ऐड करेंगे, तो इट मीन्स कि फर्स्ट और जो फर्स्ट हाफ एन आवर था, जो फर्स्ट पीरियड था, उसके लिए इसकी वैल्यू जो फर्स्ट हॉर है, जो पहला घंटा है जिसमें 2 हाफ एन आवर के हमारे पास पीरियड्स अवेलेबल थे, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसमें जो टॉल्स रिजेक्ट होंगी। देन यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 2 सेकंड और के लिए होगी तो 1 + 1 2 एंड सो ऑन फॉर डिफरेंट ऑर्स के लिए यहाँ पे वैल्यूज जो है इस एक्सप्रेशन के थ्रू कंट्रोल की जाएंगी। इसको ओके कर देंगे और देन अगेन इसको ओके कर देंगे। अब ये हमारा रिटोर्ड का मॉड्यूल जो है वो रिजेक्टेड कॉल्स को रिटोर्ड करेगा। ओके जी, तो अब हम टेक स्पोर्ट्स के जो टेक स्पोर्ट कॉल्स का डिपार्टमेंट है इसके अंदर फर्दर असाइनमेंट का मॉड्यूल ऐड करेंगे, सो डैट कि हम एंटिटी पिक्चर, एंटिटी टाइप और जो एट्रीब्यूट ऑफ टाइप है, जो हमारे प्रोडक्ट टाइप की, वो हम यहाँ पे डिफाइन करें एट्रीब्यूट। उसके लिए हम टेक कॉल टाइप का एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे जो कि हमारे सेट टाइप के रिसोर्सेज के लिए एक्चुअली यूज किया जाएगा। सो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ राइट साइड पे, लेट्स जूम इट, थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे मूव किया। देन मैं यहाँ से इन कनेक्शन को डिलीट कर दूंगा और बेसिक प्रोसेस से असाइनमेंट के मॉड्यूल के थ्रू एक असाइनमेंट का मॉड्यूल ऐड करूंगा। अब इस मॉड्यूल का जो नेम हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका नेम मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ
टेट रोल वन एंटिटी टाइप। तो टेट रोल वन एंटिटी टाइप का मैंने असाइनमेंट का नेम डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे असाइनमेंट्स करेंगे। सबसे पहले मैं एंटिटी टाइप चेंज कर लेता हूँ और एंटिटी टाइप के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे जो एंटिटी टाइप है मेरे पास दैट इज टेट कोल वन। देन हम एंटिटी पिक्चर डिफाइन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे उसका नेम डिफाइन करता हूँ मैं पिक्चर डॉट, जो कि हम लेटर ऑन इसकी असाइनमेंट्स डिफाइन करेंगे यूजिंग द एडिट पैनल पे जाके एंटिटी पिक्चर्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेट वन कॉल। टेट वन कॉल के लिए यहाँ पे मैंने पिक्चर असाइन कर दी और देन मेरे पास एक एट्रीब्यूट ऐड होगा यहाँ पे जिसका नेम हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टेट कॉल। टेट कॉल टाइप मीन जो कॉल यहाँ पे जाएगी उसकी वैल्यू जो है वो टेट कॉल टाइप जो है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास वन रहेगी। इसको ओटे किया और इसको अगेन हमने ओटे किया तो ये मेरे पास टेट कॉल एंटिटी टाइप का जो मॉड्यूल था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमने लेटर ऑन इसी की मैं कॉपीज क्रिएट करूंगा और 2 टाइम इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी आप देखें मुझे येलो फील्ड जो इंडिकेट हो रही है सेम नेम जो आपने डिफाइन कर दिए। सो डोंट वरी हम अभी इनको एडिट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अब इसका नेम जो है वो टेट कॉल टू एंटिटी टाइप सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एडिट करके इसको हम एंटिटी टाइप में टेट कॉल टू कह रहे हैं। यहाँ पे हम पिक्चर डॉट टेट टू कॉल का नेम डिफाइन कर दिया और यहाँ पे वैल्यू जो है एट्रीब्यूट की टू हमने डिफाइन करके ओटे किया और इसको ओटे कर दिया। देन सेम प्रोसीजर हम फॉर टेट कॉल थ्री के लिए डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने थ्री ऐड किया, यहाँ पे मेरी टेट थ्री कॉल के लिए पिक्चर की असाइनमेंट हो जाएगी और देन मेरे पास एंटिटी टाइप की वैल्यू यहाँ पे थ्री हो जाएगी और इसको ओके कर देंगे और देन हम इनको कनेक्शन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस और देन हमने इनको ऐड कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अब हमने जो ऑफलाइन कॉल थी जो बैक ऑफिस रिसर्च के अंदर जाती हैं जो रिटर्न कॉल फिट करता है सेम रिसोर्स के थ्रू, उसके लिए हम यहाँ पे डिसाइड का मॉड्यूल जो है वो ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ से हमने अब कनेक्शन पॉइंट्स को डिलीट करना है और इन कॉल्स को अब हमने इस डिसाइड के मॉड्यूल में ट्रांसफर करना है और इस डिसाइड का जो नेम है हमारे पास वो है बैक ऑफिस रिसर्च एंड रिटर्न कॉल क्वेश्चन मार्क और टू वे बाय चांस है और 4% जो है वो कॉल्स आपकी रिटर्न होती हैं जो कि बैक ऑफिस रिसर्च में जाती हैं जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन केस के अंदर। इसके बाद अब हमने बैक ऑफिस रिसर्च की जो डाटा सेट्स हैं उनको ऐड करना है उन कॉल्स को और इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अगेन एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे और यहाँ से रिलीज का मॉड्यूल यूज करेंगे और इसको इस पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं और जो फॉल्स का नोड है वो हमारा इस ट्रंक लाइन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा।
इसको इधर मूव कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये ट्रोल्स जो बैक ऑफिस रिसर्च में जाएंगी वो 4% या कंडीशन ट्रू हुई तो वो यहाँ पे चली जाएंगी, और रेस्ट ऑफ द जो ट्राल्स हैं वो आपकी फास्ट के थ्रू इस पाथ पे जाके कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब हमने सबसे पहले रिलीज ट्रायल के लिए मॉड्यूल ऐड किया जिसका हम नेम डिफाइन करते हैं रिलीज ट्रंक लाइन फॉर बैक ऑफिस रिसर्च। ये हमने नेम डिफाइन किया रिलीज ट्रंक लाइन फॉर बैक ऑफिस रिसर्च, और यहाँ पे हमने रिसोर्स जो है वो ऐड कर दी, दैट इज ट्रंक लाइन, क्वांटिटी इसकी 1 ही रहेगी, और इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। देन अगेन हम यहाँ पे डिलीट अ मॉड्यूल फ्रॉम द ब्लॉट टेम्पलेट यूज करेंगे, और ये मैंने यहाँ पे डिलीट अ मॉड्यूल यूज किया। सेम प्रोसीजर पर्पस वही है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस मॉडल में। इस डिले पे अब हम डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं इसका लेबल डिफाइन कर लेता हूँ ऑफ लाइन बैक ऑफिस रिसर्च, और इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो ड्यूरेशन है हमारे पास वो एस्पो है, तो राइट क्लिक बिल्ड एक्सप्रेशन एंड देन क्लिक द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल, और इसकी मीन की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 60 मिनट्स, और स्टोरेज आईडी हमारे पास है यहाँ पे बैक ऑफिस रिसर्च स्टोरेज। इस लोकेशन पे जाके हमारी जो बैक कॉल है वो स्टोर होगी। तो ये स्टोरेज आईडी हमने बना दी यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको ओके कर दिया, और अब आपने अगेन जाना है एडवांस प्रोसेस पे और स्टोरेज पे, और यहाँ पे देखें आपकी ये स्टोरेज ऐड नहीं हो रही क्योंकि आपने लो लेवल प्रोग्रामिंग जो है वो मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ किया है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया था। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जस्ट टू मेक श्योर कि टाइपो का एरर जो है वो ना हो। तो बैक ऑफिस रिसर्च स्टोरेज की जो स्टोरेज है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, और यहाँ पे डिले मॉड्यूल के अंदर भी जो हमारा लेबल था वो ऐड हो गया। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो टोल्स आनी है सिस्टम में उसके लिए हम यहाँ पे असाइन का मॉड्यूल यूज करेंगे। तो मेरे पास असाइन का मॉड्यूल एडवांस प्रोसेस के अंदर सॉरी बेसिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास असाइन का मॉड्यूल है, और यहाँ पे मैंने असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज़ किया, और यहाँ पे अब हम डबल क्लिक करेंगे और इसका जो नेम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज इंक्रीमेंट टेक जो टेट रिटर्न टोल की जो वर्क इन प्रोसेस की कॉल्स हैं उनको यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे यूजिंग द वेरिएबल। तो हम यहाँ पे अब एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वन डायमेंशनल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इसका नेम जो होगा वो हमारे पास वेरिएबल का होगा टेट रिटर्न वर्क इन प्रोसेस, और इसकी रो, अब ये रो और ये न्यू वैल्यू क्या है ये मैं इन अ मिनट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम यहाँ पे टाइप रो के अंदर जाके बिल्ड एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मुझे जाना है बेसिक प्रोसेस पे, यहाँ पे मुझे जाना है नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू, और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी टेट कॉल टाइप। जो मेरी टेट कॉल की टाइप है जो हम प्रीवियसली असाइनमेंट के मॉड्यूल में डिफाइन की थी 1, 2 एंड 3, वो हमारी जो टेट टोल्स की टाइप है वो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट की। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी डिफरेंट टाइप्स की टोल्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट की टाइप्स की टोल की रिजेक्शन है, तो वो एक रो के अंदर आ रही है वन डायमेंशनल। दैट्स वाई हमने यहाँ पे वन डायमेंशनल वेरिएबल जो है वो यूज किया। ओके, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी जी? अगेन बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे आपने जाना है सबसे पहले
एट्रीब्यूट वैल्यू, और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी वेरिएबल हमने ऐड किया था, तो हम जाएंगे एडवांस प्रोसेस, ओके। तो हमने वेरिएबल अभी ये डिफाइन नहीं किया, इसीलिए मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसको ओके करते हैं, इसकी वैल्यू 1 के साथ, ओके। मैं जाऊंगा यहाँ से वेरिएबल में, और यहाँ पे अब मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, और अब वो वेरिएबल एक दफ़ा यहाँ पे ऐड हो चुका है टेट रिटर्न वर्क इन प्रोसेस के नेम से। तो अब हम बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, तो अब हमें वो वेरिएबल यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देखें। और इसकी करंट वैल्यू दैट इज टेट रिटर्न वर्क इन प्रोसेस, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, और इसकी ब्रैकेट में आएगी टेट टोल टाइप, जो हमें मिलेगी यहाँ से एट्रीब्यूट वैल्यू टेट टोल टाइप, और इसके अंदर हम यहाँ पे +1 कर दें। अब ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, बेसिकली ये आपकी जो डिफरेंट टोल टाइप्स हैं जो आपकी इन बैक ऑफिस रिसर्च में आएगी, उनके अंदर 1 बाय 1 एडिशन करता है, जैसे सेम वही काम किया जो हमने पहले वर्क इन प्रोसेस के अंदर टर्मिनेटेड कंडीशन के लिए डिफाइन किया था। ठीक है, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। हमने यहाँ पे असाइनमेंट के मॉड्यूल में एक वेरिएबल डिफाइन किया है टेट रिटर्न वर्क इन प्रोसेस के नेम से। रो के अंदर हमने यहाँ पे बताया टेट टोल टाइप, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टोल्स हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। तो जिस टाइप की टोल आएगी उस टाइप के अंदर एक इंक्रीमेंट जो है वो होता जाएगा उसके वर्क इन प्रोसेस के अंदर, और इसी तरह से हम इसको फिर डिक्रीमेंट भी करेंगे, सो डैट कि हमारी जो टोल्स बैक ऑफिस रिसर्च से अगेन, इस वजह से भी ये ज़रूरी है कि बैक ऑफिस रिसर्च से आपकी कॉल अगेन उसी पर्सन को जाके मिलनी है जिस पर्सन ने उस कॉल को पहले डील किया था। दैट्स वाई हमें यहाँ पे वेरिएबल अरे 1D जो है वो यूज़ की है। इसको ओके कर दिया अब हमने, और इसके बाद अब क्योंकि हमारी 3 रोज हैं, तो हम यहाँ पे वेरिएबल में जाएंगे, ये टेट रिटर्न वर्क इन प्रोसेस की रो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे रो के अंदर क्योंकि हमने वेरिएबल 1 डायमेंशन वेरिएबल ऐड किया, तो इसलिए यहाँ पे 3 इसलिए लिखा क्योंकि हमारी टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो वो 3 है। दैट्स वाई यहाँ रो में मैंने 3 ऐड कर दिया है। अब क्योंकि डिसीजन होगा कि किस टाइप ने किस रिसोर्स के पास जाना है, तो हम यहाँ पे डिसाइड का मॉड्यूल यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइप के नेम से इसका नेम डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे अब हमारे पास n वे बाय कंडीशन होगी, और एक्सप्रेशन यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, और एक्सप्रेशन के अंदर बिल्ड एक्सप्रेशन, देन आप जाएं यहाँ पे एंटिटी रेटेड एक्सप्रेशन, और इसके अंदर आपने जाना है एंटिटी टाइप, एंड इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू टेट टोल 1 टोल 1, और इसको मैंने ओके किया, अगेन ओके किया, और अब मैं एक और ऐड करता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं एक्सप्रेशन की बजाय यहाँ पे एंटिटी टाइप ही सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे एंटिटी नेम के अंदर हमारी जो टेट टोल 2 है वो यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब दोनों का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। ये क्या एक्सप्रेशन के थ्रू हमने ऐड किया, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट एंटिटी टाइप की फील्ड के थ्रू ऐड किया, डिफरेंस दोनों में कोई नहीं। यही बता रहा है कि एंटिटी डॉट टाइप जो है वो टेट टोल 1 के बराबर होगी, तो आपने इस पाथ पे जाना है। अगर उसकी टाइप टेट टोल 2 है तो उसने सेकंड पाथ को फॉलो करना है, और रेस्ट अगर जो लास्ट में टेट टाइप 3 है तो वो उसके ऑटोमेटिकली फॉल्स नोड में चली जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे शो भी हो रही है। तो अब सीज होंगी कॉल्स, एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे, सीज का मॉड्यूल ऐड करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास इस सीज का जो नेम है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज सीज टेट एजेंट टाइप 1। तो अब जो टेट एजेंट टाइप 1 है प्रोडक्ट 1 के लिए, उस नेम से मैंने सीज नेम डिफाइन किया, और अब मुझे यहाँ पे इसकी प्योरिटी जो है वो हाई डिफाइन करनी है। हाई इसलिए डिफाइन करनी क्योंकि हमें ये केस में गिवन है कि अगर कोई कॉल बैक ऑफिस रिसर्च में जाती है तो उसको हाई प्योरिटी के ऊपर आपने उसको डील करना है। तो
सी स्टेट एजेंट टाइप के अंदर हम इसकी प्रायोरिटी हाई मतलब पहले इसको डील किया जाएगा, ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे अब हमने सेट पे जाना है और हमारी प्रोडक्ट वन की जो रिसोर्सेज हैं स्पेसिफाइड मेंबर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेट एजेंट इंडेक्स। तो ये हमारी वैल्यूज जो है इस सी के मॉड्यूल में ऐड हो जाएंगी और ओके किया और यहाँ पे हमारी क्यू भी आ गई और इसको अब हमने ओके कर दिया, ये हमारा फर्स्ट सी का मॉड्यूल ऐड हो गया। देन हमने एक एक्सप्रेशन डिफाइन करना है, एडवांस प्रोसेस पे जाएं और एक्सप्रेशन के अंदर हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं रिटर्न टेट टाइम। जो रिटर्न होगी कॉल हमारी उसका जो टाइम है वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा, दैट इज रिटर्न टेट टाइम। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगी ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं TRIA और 2,4,9। फर्दर आप बिल्ड एक्सप्रेशन के थ्रू भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज करूंगा और यहाँ पे मेरी रिटर्न टेट टाइम की जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो मैंने ऐड कर दी है। और अब मुझे यहाँ पे प्रोसेस जो है वो डिफाइन करना है जिसके थ्रू मेरी कॉल डील की जाएगी। तो यहाँ पे मैं बेसिक प्रोसेस जो है वो ऐड कर देता हूँ और इस फर्स्ट पॉइंट को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, सॉरी इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस प्रोसेस का नेम हम डिफाइन करेंगे रिटर्न कॉल टाइप 1 सीज डिले रिलीज। इसकी प्रायोरिटी भी हमारे पास हाई रहेगी। ऐड करेंगे रिसोर्स ऐड करेंगे दैट इज ट्रंक लाइन और इसको 1 रहने देंगे, इसको ओके करेंगे और इसकी डिले टाइप जो है वो एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन जो हमने अभी बिल्ड किया है दैट इज टेट रिटर्न टेट टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन वैल्यू ये आ गया रिटर्न टेट टाइम का एक्सप्रेशन, ओके अगेन ओके और ये हमारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। प्रोसेस के बाद अब हमने यहाँ पे इसको रिलीज करवाना है जो हमारी कॉल यहाँ पे सीज हुई थी। डेफिनेटली जब सीज है तो रिलीज भी होगा। अब हम यहाँ पे एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे और हम यहाँ पे रिलीज का मॉड्यूल यूज करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसका नेम डिफाइन कर देते हैं रिलीज टेट एजेंट टाइप 1। तो जो टाइप 1 का एजेंट था उसको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा और यहाँ पे रिसोर्स में हम सेट और अगेन प्रोडक्ट 1 और स्पेसिफाइड मेंबर और टेट एजेंट इंडेक्स को ऐड कर देंगे। तो वही मेंबर सेम जिस मेंबर को कॉल बैक ऑफिस रिसर्च से ट्रांसफर होगी वो अगेन उसी रिसोर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद रिलीज कर दिया जाएगा यूजिंग दिस रिलीज मॉड्यूल। देन फाइनली हमने इसकी कॉपी करनी है कंट्रोल C एंड देन पेस्ट इट फॉर 2 टाइम। अब हम सेम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे टेट सी जो सी स्टेट एजेंट है इसकी टाइप यहाँ पे 2 होगी और इसके सेट नेम में हमारा टाइप प्रोडक्ट 2 यूज होगा। रेस्ट वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी, ओके करेंगे और ओके कर देंगे। देन हमारे पास जो सीज एजेंट टाइप इसकी 3 हो जाएगी, एडिट करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट 3 ऐड हो जाएगा। सीज के मॉड्यूल को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमने प्रोसेस के अंदर चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे मेरी रिटर्न कॉल टाइप 2 और यहाँ पे रिसोर्स में ट्रंक लाइन ही रहेगा और एक्सप्रेशन भी सेम रहेगा और यहाँ पे भी हम 3 ऐड कर देते हैं और सीज को अब रिलीज करना है फॉर टेट एजेंट टाइप 2 और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट 2 हो जाएगा जी। देन हमारी टाइप यहाँ से प्रोडक्ट की सॉरी 3 है और यहाँ पे प्रोडक्ट 3 है, ओके किया अगेन ओके किया तो यहाँ पे हमारी
जो स्टेट्स हैं वो डिफाइन हो रही हैं। अब हमने यहाँ पे सिंपल इन रिसोर्सिस को और जो रिलीज के मॉड्यूल में एडिटिंग की है इनको हमने कनेक्ट करना है आपस में। तो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन बिल्डर पे जाएंगे और इस सेटिंग को इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इस थर्ड को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने असाइनमेंट कर दिया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने अगेन असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज करना है फॉर डिक्रीमेंट। जो यहाँ पे इंक्रीमेंट था अब यहाँ पे आगे डिक्रीमेंट होगा, तो हम सिंपल इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसका नेम जो है वो इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट कर देते हैं। डिक्रीमेंट टेट रिटर्न वर्क इन प्रोसेस एडिट, और सेम एक्सप्रेशन की वैल्यूज रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे प्लस को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि अब वो वैल्यू वर्क इन प्रोसेस से आउट हो जाएगी, जिसकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। इसको ओके कर देंगे। देन हमने इन सब कनेक्शंस को आपस में ज्वाइन कर देना है। और इस असाइनमेंट के मॉड्यूल को हम इस रिकॉर्ड से पहले कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है इसकी एडिटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, और इसके साथ साथ हमारे पास ये डाटा सेट जो था वो सारा ऐड हो गया। अब लास्ट हमने स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल को यूज करते हुए डिफरेंट टाइम प्रिस्टेंट और जो काउंटर्स हैं उनको ऐड करना है फॉर बैक ऑफिस रिसर्च, और देन हम अपने मॉडल की रनिंग जो है वो करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे बैक ऑफिस रिसर्च के लिए जो मॉडल में एडिटिंग थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने जाना है एडवांस प्रोसेस पे, और एडवांस प्रोसेस में हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। इसको मैं स्लाइड सा अप करता हूँ और यहाँ पे अब मैं एक और रो ऐड करूँगा, और इस रो के अंदर मैं जो नेम डिफाइन कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज बैक ऑफिस रिसर्च वर्क इन प्रोसेस के नेम से। और इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड राइट पे मूव करता हूँ, और यहाँ पे अब हम टाइप जो है टैली भी हम पहले कर चुके हैं, काउंटर भी कर चुके हैं, आउटपुट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टोस्टिंग के मॉड्यूल में। टाइम प्रिस्टेंट जो है ये मैं यूज कर रहा हूँ सो डैट कि जो टाइम बेस हमारी अब हमारी टाइप होगी, जो बैक ऑफिस रिसर्च में जो टूल्स आएंगी उसको हमने किस तरह से स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कलेक्ट करना है। तो अब हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बिल्ड करना है। यहाँ पे जो कलेक्शन पीरियड है वो इंटायर रेप्लिकेशन मतलब थ्रू आउट जितनी सिमुलेशन है उस सब में वो टाइम जो है पीरियड उस रिसोर्सिस के लिए एंटिटीज के लिए कलेक्ट होगा, और जो रिपोर्ट में हमें लेबल शो होगा वो बैक ऑफिस रिसर्च वर्किंग प्रोसेस के नेम से शो होगा। तो अब हम बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाते हैं, और हमने अब यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो बिल्ड करना है। तो इस पर्पज़ के लिए अब हम एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे, और एडवांस प्रोसेस के अंदर हमने स्टोरेज पे जाना है, और नंबर इन, और ये बैक ऑफिस स्टोरेज जो हमने डिफाइन की थी डिले के मॉड्यूल के साथ, जो हमने ब्लॉक के पैनल से डिले का मॉड्यूल यूज किया था लोअर लेवल प्रोग्रामिंग का, जिसको हम यहाँ पे NSTO बैक ऑफिस रिसर्च के नेम से शो करवा रहे हैं। NSTO क्या करेगा, और टाइम परसिस्टेंट क्या करेगा, बेसिकली ये फोर जो हमारी टाइम परसिस्टेंट की स्टैटिस्टिक्स हैं उनको रिकॉर्ड करेगा, जो बैक ऑफिस रिसर्च के थ्रू डील की जाएंगी इस रिसर्च डिपार्टमेंट में। लाइक जो टेट रिसोर्स 1 है, 2 है, 3 है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए, उसको यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, और जो प्रोसेस की टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो ऐड हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऐड करने के बाद सिंपल अब हमने इस एक्सप्रेशन को असाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक्सप्रेशन की विंडो पे जाएंगे,
और एक्सप्रेशन की विंडो के अंदर हमने जाना है, जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन करना है पहले, उसका नेम हम यहाँ पे बना रहे हैं टेट 1 टोटल ऑनलाइन वर्क इन प्रोसेस। तो जो ऑनलाइन कॉल हमारी जानी है इस टेट वन मेन जो प्रोडक्ट टाइप वन के लिए हमारे टेट वन के रिसोर्सेज हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन किया है। देन हम यहाँ पे इस थ्री का रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे अब हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे राइट क्लिक बिल्ड एक्सप्रेशन, और यहाँ पे अब हमारे पास है बेसिक प्रोसेस, रिसोर्स, यूजेज, स्केड्यूल, सॉरी यहाँ पे होगी एंटिटी, पोस्ट, नंबर इन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारी जो टाइप है दैट इज प्रोसेस प्रोडक्ट टाइप 1। ओके, तो सॉरी मुझे प्रोसेस पे जाना है और पोस्ट और नंबर इन प्रोसेस, जी मुझे ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, जो कि मुझे बेसिक प्रोसेस वेरिएबल के अंदर प्रोसेस, टोस्ट और टोस्ट के अंदर नंबर इन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे शो करवाना है, क्योंकि हमने टोस्टिंग भी अभी ऐड करनी है लेटर ऑन। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करने के लिए प्रोसेस प्रोडक्ट टाइप 1, मतलब जो हमारी टाइप 1 का प्रोडक्ट है उसके लिए टेट टोल की जो वर्क इन प्रोसेस है उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है टोस्ट का डिफाइन किया है। इसको अब मैं ओके कर दूंगा और अगेन ओके कर दूंगा, और ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको अब हम फर्दर एडिट करेंगे, और यहाँ पे अब हमने एक्सप्रेशन के अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, दैट इज टेट रिटर्न। जो कॉल हमारी रिटर्न होगी उसका जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था उसका भी डाटा सेट हमने यहाँ पे ऐड करना है, सो दैट हमारी जो टोस्ट है टोटल वो आ जाए। सो प्लस वेरिएबल करंट वैल्यू, और यहाँ पे टेट रिटर्न वर्क इन प्रोसेस, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1। तो ये अब जो वर्क इन प्रोसेस 1 के लिए हमारी टेट का जो वेरिएबल डिफाइन किया था उसको, और जो वर्क इन प्रोसेस के अंदर कॉल है उनको सम करके हमारे पास फिर एक्सप्रेशन बिल्डर के अंदर टेट 1 टोटल ऑनलाइन वर्क इन प्रोसेस के लिए जो हमारी ये टोस्ट का डाटा है वो आ जाएगा, जो कि हमें केस के अंदर गिवन है। तो इससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन जब हमने डिफाइन कर दिया स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, अगेन ओके करेंगे और इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ये रो ऐड हो जाएगी। अब सेम प्रोसीजर आपने नेक्स्ट 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए करना है, तो मैं इसी को रीनेम करूँगा, सिंपल यहाँ पे टेट 1 को 2 कर दूंगा, और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन बिल्डर के अंदर प्रोडक्ट टाइप जो है मेरे पास वो यहाँ पे 2 हो जाएगी, और यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस जो है वो भी 2 प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा। ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे, अगेन ओके कर देंगे। देन हम यहाँ पे अगेन टेट 3 टाइप टोटल ऑनलाइन वर्क इन प्रोसेस का वेरिएबल ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम एडिट करेंगे बिल्ड एक्सप्रेशन, और यहाँ पे टाइप हमारे पास 3, जो 3 टाइप के हमारे प्रोडक्ट्स थे उनके लिए हमने ये एक्सप्रेशन ऐड कर दिया। ओके किया, अगर आप रो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बिल्ड एक्सप्रेशन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। तो इन दैट केस
बेस्ट है कि आप इस पर डबल क्लिक करें और एक्सप्रेशन वैल्यू में जाके एक्सप्रेशन को ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन हैं उनको ऐड कर दिया है फॉर टेट 1, टेट 2 एंड टेट 3। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने उन्हीं एक्सप्रेशन को यहाँ पे फर्दर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए टेट 1 टोटल ऑनलाइन वर्क इन प्रोसेस स्टैट। तो जो हमने वो एक्सप्रेशन बनाया अब उसकी स्टैटिस्टिक्स को शो करवाने के लिए रिपोर्ट में हम यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं टेट 1, टेट 2 और टेट 3 के लिए स्टैटिस्टिक्स, और ये भी टाइम परसिस्टेंट होगी। और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन यूज करना है, तो हम बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, एडवांस प्रोसेस एक्सप्रेशन वैल्यू, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया टेट 1 टोटल ऑनलाइन वर्किंग प्रोसेस। ओके, और ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसीजर अब हम यहाँ पे रिपीट करेंगे फॉर नेक्स्ट टेट 2 के लिए और नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट 3 के लिए टेट डिपार्टमेंट का, इसको टाइम परसिस्टेंट कर देंगे। देन इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 कर देते हैं। आप बिल्ड एक्सप्रेशन से जाके भी इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन जो है वो ऐड कर दिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और अब फाइनली हमारी जो प्रोडक्ट की रनिंग है वो कंप्लीट होगी और उसके साथ साथ उसकी एनिमेशन होगी। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, एनिमेशन व्यू में जाएंगे। अब हमारी ये जो रिसोर्सेज हैं ये टेट 1, टेट 2, टेट 3 की सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पे एनिमेशन में भी कुछ चीज़ हमें शो नहीं हो रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिलीट कर दी हुई है लेकिन यहाँ से शो है तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई चीज़ शो नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे इन रिसोर्स एनिमेशन से इनको तो डिलीट करना पड़ेगा पहले। और नेक्स्ट हमारे जो वर्क इन प्रोसेस के वेरिएबल है इनको हम चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये मेरी प्रोडक्ट टाइप 1, 2, 3 के लिए उनकी क्वालिटी क्यू जो है यहाँ पे शो हो रही है। अब मुझे यहाँ पे जो सीज एजेंट की क्यू है उसको भी शो करवाना है। तो ये मेरे पास सीज एजेंट की क्यूज हैं, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एस के साथ कट करूँगा, एनिमेशन व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इनको प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। देन इन पार्ट्स को मैं स्लाइड मूव करूँगा डाउनवर्ड और यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस जो है हमने उसको भी चेंज करना है। और वर्क इन प्रोसेस का जो वेरिएबल था अब ये हम यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स शो करवा रहे होंगे बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे और एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे, वैल्यू पे क्लिक करेंगे और टेट 1 टोटल ऑनलाइन वर्क इन प्रोसेस का जो स्टेटस है उसको हमने यहाँ पे शो करना है और इसको यहाँ पे ओके करके ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देन हम इसी एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फॉर सेटिंग टाइप इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे टेट 2 ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम टेट 3 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे वर्क इन प्रोसेस के वेरिएबल्स में चेंजेस हो गई। और नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ऑफलाइन रिसर्च के लिए जो स्टोरेज है उसको ऐड करना है तो हम स्टोरेज पे जाएंगे और यहाँ से जो हमने बैक ऑफिस रिसर्च स्टोरेज की जो क्यू है इसको सिलेक्ट करके ओके किया और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक हो गया। देन हम यहाँ पे इसका नेम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो नेम डिफाइन कर लेते हैं, इसको कॉपी करें और इसको आप यहाँ पे पेस्ट करें, डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप एडिट कर दें ऑफलाइन बैक ऑफिस रिसर्च, ये इसका नेम जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप हेल्प पे जाएं तो यहाँ पे आपको इसकी हेल्प भी अवेलेबल होगी और यहाँ से आप देखें
कंट्रोल प्लस एंटर के थ्रू इसको सेकंड लाइन में ऐड कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एंटर लाइक दिस। तो ये बैक ऑफिस रिसर्च का डाटा सेट यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं मॉडल को। और नेक्स्ट अब हमारे पास हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐड करनी है हमने। इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम बिल्ड एक्सप्रेशन में जाके एक्सप्रेशन वैल्यू और एक्सप्रेशन जो हमने डिफाइन किया था स्टोरेज के अंदर, तो ये स्टोरेज की क्यू है ऑफलाइन रिसर्च स्टोरेज को हम यहाँ पे ऐड करके ओके कर देंगे और ओके कर देंगे, ये हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देन हमने अपनी एनिमेशन जो है रिसोर्सेज की ऐड करनी है फाइनली एट लास्ट। तो इन दैट केस मैं इस मॉडल को स्लाइड लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ सो डैट मैं यहाँ पे एंटिटीज जो है वो ऐड कर सकूँ। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अब हमने रिसोर्सेज की एनिमेशन जो है वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ से एडिट पे जाऊँगा, एंटिटी पिक्चर्स, ये मेरे पास एंटिटी पिक्चर्स आ गई और यहाँ पे भी हमने एंटिटी पिक्चर की असाइनमेंट भी करनी है जो कि हमने असाइनमेंट के मॉड्यूल में डिफाइन की थी। तो पहले हम रिसोर्सेज ऐड कर लेते हैं जी। रिसोर्सेज के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चैरिटी ऐड कर लेता हूँ और ओपन पे जाएंगे, सिस्टम और यहाँ से सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, शॉर्टवेल, अरीना और यहाँ से हमने लाइब्रेरी जो ओपन करनी है वो ऑफिस की करनी है, ऑफिस डॉट पी एल बी ओपन। और ये मेरे पास ऑफिस की स्टेट्स आ गई। ये मेरी रिक्वायर्ड स्टेट्स हैं जो मुझे आइडल और बिजी के लिए यूज़ करनी है। आइडल के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक किया ये आइडल की रिसोर्स ऐड होगी। बिजी के लिए इस पर क्लिक करूँगा और ये बिजी की रिसोर्स ऐड होगी। देन इनएक्टिव के लिए मैं इसी बिजी की रिसोर्स को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कॉपी करेंगे, क्लोज करेंगे, इनएक्टिव पे जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और क्योंकि इनएक्टिव है तो हम इस स्टेट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी स्टेट जो है वो इनएक्टिव की हो जाएगी डिफाइन। इसको क्लोज किया और यहाँ पे देखिए इनएक्टिव बिजी आइडल की स्टेट डिफाइन होगी फॉर चैरिटी रिसोर्स। सीज एरिया पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे और ये मेरे पास चैरिटी की रिसोर्स जो ऐड होगी। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ये जो सीज एरिया है ओके। तो अब इसी तरह से हमने सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना है हर एक रिसोर्स के लिए। तो अब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे आसानी के लिए हम नेम जो है वो ऐड कर देते हैं, दैट इज चैरिटी। ये इसका नेम आ गया और अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिसोर्स असाइनमेंट में नोहा जो है वो ऐड कर दूंगा लाइक दिस। और यहाँ पे इसका नेम जो है अब हमने नोहा ऐड
कर दिया। देन मैं इसी रिसोर्स का ये जो सीज एरिया इसको ऊपर मूव कर देता हूँ लाइक दिस। इसी की एक कॉपी और करेंगे और इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन यहाँ पे इसका नेम जो है हम डिफाइन कर देते हैं टियरनी सॉरी टियरनी की रिसोर्स ऐड हो रही। और जस्ट टू डिफरेंशिएट हम यहाँ पे पहले तो टियरनी ऐड करेंगे और देन इस आइडियल पे क्लिक करके इस शेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ। सेम फॉर बीजी। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये जो हमारी टाइप है वो प्रोडक्ट टू से रिलेटेड है, ये प्रोडक्ट वन को डील कर रहे थे, तो दैट्स वाई मैंने उनमें डिफरेंशिएट जो है वो किया है। सो इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे आप अपने रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज के लिए। तो मैं फास्टली इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको स्लाइड राइट पे मूव करते हैं और एक और इसकी कॉपी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। देन अगेन कॉपी करेंगे इन टू प्रोडक्ट की, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो ये मेरी सारी रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी कुछ इस तरह से। अब सिंपल हमने यहाँ पे इनके नेम और इनकी टाइप जो है वो चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे इसका नेम लिख देता हूँ एडन और इधर से इसको हम एडन असाइन कर देते हैं। देन मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है एमा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एमा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है मॉली। This one is Anna. This one is Sammy. और इस सैमी के लिए हम यहाँ से इसकी शर्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। सेम हम इसके लिए भी प्रोसीजर रिपीट करेंगे जो कि है एना। ये मेरे पास एना की रिसोर्स आ गई, सैमी की रिसोर्स आ गई, मोली की रिसोर्स हमने यहाँ पे असाइन कर दी और इसका कलर हम यहाँ से ऑरेंज कर देते हैं। ओके कर दिया। ये मेरे पास रिसोर्सेज जो वो ऐड होगी। नेक्स्ट अब मेरी प्रोडक्ट टाइप 3 के लिए जो है रिसोर्स that is Aya, Aina. Next one is sorry, this one is Aina and this one is Maya and this one is Chad Christie. देन सिंपली अब हम इनकी भी असाइनमेंट आपसे कर देते हैं और इस क्रिस्टी और इसका कलर हम यहाँ से पिंक कर देंगे। और ये हमारे पास जो रिसोर्स है दैट इज आयन।
It will take some time, but don't worry, it's completed now. ये है मेरे पास माया। तो यहाँ पे मैंने सारी रिसोर्सेज जो हैं वो ऐड ऑन कर दी हैं फॉर टेक्सपोर्ट। ये जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास प्रोडक्ट 1 के लिए हैं, ये मेरे पास प्रोडक्ट 2 के लिए हैं और ये मेरे पास प्रोडक्ट टाइप 3 के लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे सेल्स के अवेलेबिलिटी है, इसके अंदर अब हमारे पास एक बॉट्स और ऐड होगा क्योंकि हमारी रिसोर्स शेड्यूल के अंदर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे हम एक और बॉट्स ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे। तो ये हमारी जो स्टेट्स हैं वो कंप्लीट हो रही हर एक प्रोसेस के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट, ऑफलाइन बैक ऑफिस रिसर्च, और ये हमारी रिसोर्सेज आ गई। अब नेक्स्ट लास्ट पे जो हमारा टास्क रह गया है दैट इज एंटिटी पिक्चर, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है फॉर प्रोडक्ट टाइप 1, 2 एंड 3। तो मैं सिंपल इसकी एक कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसका नेम जो है मुझे वही डिफाइन करना है जो हमने पहले असाइनमेंट के मॉड्यूल में डिफाइन किया था, दैट इज TECH टेक 1 टेक 1 कॉल के नेम से मैंने इसका नेम डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं 1। इसको यहाँ से क्लोज किया, मैंने मॉडल को सेव किया, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा और इसको मैंने सेव। यहाँ पे हमने रिसोर्सेज ऐड की थी, अगेन हमें एक कॉपी करनी पड़ेगी टेट्रॉल 2 के लिए, इसको यहाँ से 2 कर देते हैं और मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। और अगेन अब मैं एंटिटी पिक्चर पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे इसकी अगेन कॉपी करनी है फॉर पिक्चर डॉट टेक 3 टॉल के लिए। और इसको हम यहाँ से प्रिंट कर देते हैं और टेक्स्ट यहाँ पे 3 टाइप करके क्लोज और ओके। तो ये हमारी एंटिटी टाइप्स भी डिफाइन हो गई और उसके साथ साथ हमने रेस्ट ऑफ द एनिमेशन जो है वो डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट बेसिक प्रोसेस एंटिटी पे जाएं और यहाँ पे आप देखें टेक कॉल 1, 2, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम पिक्चर डॉट टेक 1 कॉल लिख देते हैं, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ। एंड देन लास्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट टाइप 3 है, इसके लिए टेक टाइप 3 की जो कॉल है ये मैंने यहाँ पे असाइन कर दी और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। और इसके साथ ही हमारा ये जो मॉडल है इसकी एनिमेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इस मॉडल को रन करेंगे फाइनली, तो ये हमारे प्रोडक्ट की रनिंग जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे 735 एंटिटीज जो है वो सिस्टम से आउट हुई हैं और जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे
उनको हम यहाँ पे यूजर्स स्पेसिफाई के अंदर काउंटर में जो देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द जो टॉल्स हैं वो 5, 6, 7, 8 पीरियड के दौरान रिजेक्टेड हो रही हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह इसी से आगे मूव करेंगे, टोस्टिंग का डाटा सेट ऐड करेंगे। टाइम कंसिस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे फर्दर टोस्टिंग का डाटा ऐड करके इस मॉडल की फर्दर जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे और फर्दर हम इसके ऊपर एनालिसिस जो है इस मॉडल के रिजल्ट्स के वो देखेंगे। थैंक यू।